ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। फील्ड मार्शल आला ईरानी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमेरिका बातचीत, खत्ते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर बात करेंगे। आर्मी चीफ का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमरीकी जंगबंदी की तजावीज़ पर ईरान अपना रद्दअमल देने के करीब है। अमरीका ने ईरान को जो तजावीज़ भेजी थी, जिनमें ईरान का जौहरी प्रोग्राम बंद करने और आबना हुर्मुज़ खोलने समेत कई निकात शामिल थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ रोज़ पहले खलीजी और दीगर मुल्कों के कहने पर ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान किया था। कहा था, लगता है ईरान के साथ मुआहदा होने का अच्छा मौका है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा था कि ईरान ने जंग टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया। ईरान की तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी तेहरान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की। जंगबंदी के हवाले से गुफ्तगू की गई। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राबते में है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान गए हैं। अमरीका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। अमरीका ईरान के साथ मुआहदे पर काम कर रहा है। उम्मीद है मुआहदा तय पा जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। यूरेनियम अफसूदगी और आबनाए हुर्मुज़ के मसले को हल करेंगे। अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ ना खोली और इस पर कंट्रोल बरकरार रखा तो इस सूरत में किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। ईरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने इस्माइल बकाई को वफ़द का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा और ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी का खात्मा चाहता है। जौहरी मामलात पर क़यास आराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान संजीदगी और नेक नियती मगर ठोस मनतकी शकूक व शुबहात के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपना रहा है। इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया पर जर्मन सदर को मुखातिब करके कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जहरीत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी और इसराइली कार्रवाई को मुर्जमाना नौयत को गैर ज़रूरी जंग करार देकर कम नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान बहरिया ने दावा किया है कि 24 घंटों में ऑयल टैंकरों और कंटेनरों समेत 35 जहाज़ों ने आबना हुर्मुज़ को अबूर किया। पासदारान बहरिया के मुताबिक ऑयल टैंकरों और दीगर माल बरदार जहाज़ों ने ईरान की इजाज़त के बाद आबना हुर्मुज़ अबूर की। इजराइल और अमेरिका का जंग है ईरान के साथ। उसकी वजह से जो दुनिया में मुआशी बहरान है, उसका बोझ आप उठा रहे हो। जो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। खास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वज़ीर आज़म साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। हम सब दुआ गो है कि ये अमन की जो कोशिश है, ये जंग बंदी की जो कोशिश है, ये कामयाब हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ है जंग बंदी की कोशिशें कामयाब हों। जंग बंदी होगी तो अवाम की माशी मुश्किलात कम हो सकेंगी। खित्ते में अमन होगा तो माशी मुश्किलात कम होंगी। जंग खत्म ना हुई तो माशी हालात संगीन होंगे। शाहराह भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि मई की जंग में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की तलब में तारीखी इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान से दिफाई सामान खरीदना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कतर ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। वज़ीर आज़म के कतर के तामीराती ग्रुप के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरूनी सरमाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। SIFC के तहत सरमाकारी की राह में आयल रुकावटों को दूर किया है। पाकिस्तान की सयाहत, होटलिंग और तामीरात के शोबों में सरमाकारी की वसी इस्तेदाद है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के दो दौरे किए। ईरानी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें की, जिनमें पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। 17 मई को सऊदी अरब और UAE की फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन हमलों की मज़म्मत। कहा, एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मजबूत हैं, उन्हें रीसेट करने की ज़रूरत नहीं। तर्जुमान का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे चीन का बुनियादी महवर दो तरफ़ा ताल्लुकात, सियासी रवाबित और मुआशी ताउन है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म और चीनी क़यादत के दरमियान बातचीत मुतवक्के है। तनाज़े के हल के लिए चीन ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, अफ़गानिस्तान से जब तक दहशतगर्दी रोकने से मुतालिक वाज़ेह यकीन दहानियाँ नहीं मिलती, ताल्लुकात मौजूदा सतह पर ही रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में शारा भुट्टो के कायदाबाद से काठोड़ तक के हिस्से का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध के हमरा शारा भुट्टो पर सफ़र किया। डमलोटी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कायम आबाद तक कराची पोर्ट एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज जितनी जमहूरियत सिंध और कराची में है, किसी दूसरे सूबे शहर में नहीं। सिंध वाहिद जमहूरी सूबा है जो तमाम जमातों के टाउन चेयरमैनों को वसाइल देता है। विफाकी दारुलहुकूमत और पंजाब में बल्दियाती निज़ाम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती निज़ाम को इख्तियारात मिले तो इलेक्शन हारने के बाद इख्तियारात छीन लिए। मुफ्त इलाज की सहूलत पहले कराची के आवाम, फिर सिंध और पूरे पाकिस्तान के लिए है। बिलावल का कहना था कि सियासत में इसलिए आया कि शहीद बेनज़ीर के अधूरे ख्वाब को मुकम्मल करें। थर पारकर में कोयले से बिजली की पैदावार और रोज़गार की फराहमी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। कराची के साहिल पर कार्निश मनसूबा शुरू करेंगे। KT बंदर का पोर्ट दुनिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पोर्ट होगा। सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर खोलेंगे। शाहराह भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शाहराह भुट्टो मनसूबे से पूरे पाकिस्तान के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। लोग मुतासिर न हों, इसलिए मनसूबे को एलिवेटेड बनाया है। 5.5 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन 18 माह में मुकम्मल किया गया। सारी हेवी ट्रैफिक शाहराह भुट्टो पर आ जाएगी। कोशिश होगी अगले इंतखाबात से कबल क़यूमाबाद से पोर्ट तक फेज़ मुकम्मल करें। कराची में 1700 अरब रुपए के मनसूबे जारी हैं। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पब्लिक पार्टनरशिप के शाहराह भुट्टो के मनसूबे की लागत 54 अरब रुपए है। इस मनसूबे में सिंध हुकूमत के 4 अरब रुपए लगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था, शाहराह भुट्टो का बड़ा हिस्सा 5 साल में मुकम्मल किया गया। इस दौरान किसी शख्स को मुंतकिल नहीं करना पड़ा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में अपोजिशन कायदीन को कहा कि बानी PTI बुशरा बीबी की रिहाई के लिए तहरीक चलानी हो या बातचीत करना हो, दोनों सूरतों में मुकम्मल साथ देंगे। महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास ने अरकान पर एतमाद का इजहार किया। शेर अफजल मरवत की सुहेल आफरीदी के खिलाफ अपील से मुतालिक सवाल पर कहा कि बानी का सुहेल आफरीदी पर एतमाद है और वो वज़ीर आला रहेंगे। शेर अफजल मरवत के खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी, वो पार्टी में नहीं है। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। बुशरा बीबी की आंख के इलाज और सेहत से मुतालिक बात की गई। मुलाकात करने वालों में बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा शेख और भाभी मेहरुनिसा मानिका शामिल थी। बाबर आजम, शादाब खान और नसीम शाह की टीम में वापसी हुई। मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। उस्मान खान, नाम बीमारी, फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरी के बाद स्क्वाड में शामिल नहीं हैं। टीम का कैंप कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ के टिकटों की फ़रोख्त शुरू हो गई। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में, दूसरा और तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 2 और 4 जून को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। सलमान अली आगा पाकिस्तान टेस्ट टीम की क़यादत के मजबूत तरीन उम्मीदवार बन गए। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जुलाई में शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे। ज़राए के मुताबिक शान मसूद को कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया गया। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान ने 16 टेस्ट खेले, 4 जीते, जबकि 12 टेस्ट मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भारतीय हुकूमत की जानिब से अभी तक IPL का दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी को 31 मई को शेड्यूल IPL फाइनल के लिए मदऊ कर चुकी है। दावतनामे में 30 और 31 मई को बोर्ड मीटिंग के साथ
IPL फाइनल देखने की दावत भी शामिल है। तहम ज़राए का कहना है कि पहले भारतीय हुकूमत बाकायदा मदऊ करेगी, तभी हुकूमत की मशावरत से मोहसिन नकवी के जाने या ना जाने का फैसला होगा। भारतीय चीफ जस्टिस ने भारतीय नौजवानों को लाल बेग से तशबीह दे दी, निखट्टू और बेकार करार दे दिया। कहा नौजवानों को करने को कोई काम नहीं, सारा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, माशरे की झोंकों के साथ मिलकर निजाम पर तनकीद करते हैं, हुकूमत मुखालिफ बन जाते हैं। भारतीय चीफ जस्टिस के मुतनाज़ बयान पर नौजवानों का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पर सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। 6 दिनों में बीजेपी से दुगने फॉलोअर्स हासिल कर लिए। 2 लाख से ज्यादा नौजवान पार्टी में शामिल हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर ने बीजेपी पर धमकियां देने का इल्जाम भी लगा दिया। मोदी के हामी मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दे दिया, मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। मोदी सरकार ने एक अकाउंट बंद करा दिया तो कॉकरोच इज बैक के नाम से नया अकाउंट सामने आ गया। मुल्तान के नश्तर अस्पताल में HIV मरीज का आम मरीजों के साथ ऑपरेशन कर दिया गया है। MS नश्तर अस्पताल ने कहा कि मंगल को थिएटर में 7 ऑपरेशन किए गए। मरीजों का ऑपरेशन से पहले HIV टेस्ट किया गया। HIV के मुश्तबा मरीज की रिपोर्ट आने से पहले ही ऑपरेशन कर दिया गया। दूसरे रोज़ भी थिएटर में ऑपरेशन जारी रहे। एक दिन बाद मरीज की रिपोर्ट मुस्बत आने पर ऑपरेशन थिएटर को सील किया गया। 10 से ज़्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के HIV टेस्ट करवाए गए। एडिशनल MS की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम। मंशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तमाम तफ्तीशी अफसरान को मुकदमात का चालान पेश करने का हुक्म। मुलजिमा को मजमूई तौर पर 18 केसेस में रिमांड के लिए पेश किया गया था। दूसरी जानिब कराची पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए पिंकी केस में FIA से मदद मांग ली। DIG साउथ ने मरासले में लिखा कि तहकीकात में पता चला है कि पिंकी के साथी बैंक अकाउंट से रकम का लेन देन करते थे। मुलजिमान पर नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग और मालियाती लेन देन में मुलविस होने का शुबा है। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में मुलविस गाड़ी की पुलिस हुकाम के जेरे इस्तेमाल होने की खबरें बेबुनियाद निकली। जियो न्यूज़ ने मुतालिका थाने में जाकर गाड़ी को वहां पाया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी डॉक्टर वर्दा की मिल्कियत नहीं बल्कि ये वो गाड़ी है जिसमें उन्हें अगवा किया गया था, इसलिए गाड़ी फिलहाल माल मुकदमा है। थाना कैंट के SHO का कहना है कि गाड़ी के खराब होने के खदशे के बायस इस पर कवर चढ़ाया गया, लेकिन ये गाड़ी बदस्तूर थाने में ही मौजूद है, किसी पुलिस ऑफिशियल के जेर इस्तेमाल नहीं है। डॉक्टर वर्दा को गुज़श्ता बरस 4 दिसंबर को एबटाबाद से अगवा किया गया था और 4 दिन बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया था। कत्ल का मरकज़ी मुल्ज़िम वारदात के चंद दिन बाद मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। एक ही बैच में भर्ती अफसरान की सीनियरिटी मेरिट पर होगी। ज्वाइनिंग की तारीख की बुनियाद पर सीनियरिटी तय नहीं की जा सकती। वफाकी आईनी अदालत ने सीनियरिटी से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की मतनाज़ सीनियरिटी लिस्ट का लदम करार अदालत ने फैसले में करार दिया कि एक दिन ताख़ीर से ज्वाइनिंग को सीनियरिटी की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। मेरिट के बरखिलाफ सीनियरिटी शफाफियत और मसावत के असूलों के खिलाफ है। पसंदीदा उम्मीदवारों को फ़ायदा देने के लिए ज्वाइनिंग की तारीख इस्तेमाल नहीं हो सकती। वफाकी आईनी अदालत की सरकारी इदारों को सीनियरिटी लिस्ट से बाकायदगी से अपडेट करने और वेबसाइट्स पर अपलोड करने की हिदायत। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दौरा तुर्किया में तुर्क फ़ज़ाइया के सरबराह वज़ीर दिफ़ा और वाइका टेक्नोलॉजीज़ के चीफ ऑफिसर से मुलाकातें। तुर्क फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फ़रीक़ैन के दरमियान दिफ़ाई ताउन, मुश्तरका अस्करी मशकों, तरबियती प्रोग्राम्स, ड्रोन और जदीद फ़ज़ाई टेक्नोलॉजीज़ में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह तुर्क फ़ज़ाइया ने तुर्क पायलट्स की ट्रेनिंग में पाक फ़ज़ाइया के मुसलसल ताउन को सराहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार से बांग्लादेश के सीनियर सिविल अफसरान के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, गवर्नेंस के निज़ाम, इंतज़ामी इस्लाहात और इदारा जाती इस्तेदाद कार में बेहतरी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। तार ने वफ़द को पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दाम और हुकूमती पॉलिसियों से आगाह किया। कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में मसबत पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। ऐसे रवाबित बाहमी एतमाद और तामीरी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, गंदुम तरसील की बंदिश और CNG स्टेशन के मसाइल पर तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, गंदुम की तरसील से मुतालिक वफाकी हुकूमत अपना वादा पूरा करेगी। मुलाकात में ईद के बाद सूबे के हुकूक के हवाले से सियासी क़यादत के मुश्तरका किरदार पर भी मुशावरत। बलूचिस्तान में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की पहली AI लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले मरहले में 20 ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की तरबियत शुरू। एलामी के मुताबिक प्रोग्राम को तमाम अजला तक वुसअत दी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्द अनासिर ख़वातीन को गुमराह करके खुदकुश हमलावर बनाना चाहते हैं। ख़वातीन और नौजवानों की तरक्की, तालीम और मुआशी खुद मुख्तारी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में ईद उल अज़हा पर जानवरों की आलाइशें गलियों और नहरों में फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। ममनुआ जमातों पर खाले इकट्ठी करने पर पाबंदी का भी हुक्म। वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद इंतजामात और सिक्योरिटी की भी हिदायत। कहा, कोई कोताही कबूल नहीं करेंगी। जानवर सिर्फ मुकर्ररा कैटल मार्केटों में फ़रोख्त करने पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब का हिदायत के ऐन मुताबिक काम करने वालों को इनाम देने का भी ऐलान। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल। सिंध असम्बली ने पाक चीन दोस्ती पर करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाक चीन दोस्ती हमेशा बरकरार है। कराची से बड़े पैमाने पर चीन के साथ तिजारत हो रही है। सदर आसिफ जरदारी ने CPEC की बुनियाद रखी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक चीन दोस्ती को हमेशा अहमियत दी है। इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों को जहर देने, गोली मारने या किसी भी तरह से मारने की मुहिम पर पाबंदी आयद। आवारा कुत्तों पर तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आवारा और जंगली कुत्ते भी जानदार हैं, उनसे बेरहमाना सलूक नहीं किया जा सकता। आइन में जिंदगी का हक, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानवरों पर जुल्म की सख्त ममानियत की गई है। अदालत का CDA की गाड़ी में मुर्दा कुत्तों की तस्वीर सामने आने पर तशवीश का इजहार। कहा, फरीकैन कुत्तों की मुबैना तौर पर मारने की कोई कानूनी या माकूल वजह पेश न कर सके। अदालत की आवारा कुत्तों की आबादी पर काबू पाने के लिए ट्रैप, स्टेरिलाइज करने और वैक्सीन अपनाने की हिदायत। जमात इस्लामी का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। लाहौर, कराची, मियांवाली, कोयटा, बिहाड़ी में मुजाहरे। मुजाहिरीन का हुकूमत से बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत इस तरह टैक्सों की वजह से ज़्यादा है। 2001 से लेवी का सिलसिला शुरू हुआ मगर ऑयल रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं किया गया। पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी की गुंजाइश आज तक बेहतर नहीं की जा सकी। कहा कि मिडिल क्लास लोग महंगी बिजली और महंगाई से परेशान हैं। पाकिस्तान में ख़राब सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत है। दियामिर में शदीद बारिश, अपर कोहिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। शाहराह करखरम बंद कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान आने और जाने वाली गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर फंस गईं। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटोगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। शदीद बारिशों के बायस नदी नालों और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। मुताहदा अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि आबना हुर्मुज़ पर किसी भी किस्म की तब्दीली के न सिर्फ खत्ते बल्कि यूरोप पर भी संगीन असरात होंगे। तनाज़े का सियासी हल चाहते हैं। सिफारती रास्ता तलाश करना अहम है, लेकिन इसे मुस्तकबिल में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अनवर करकाश का कहना था कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पहले अमारात की दूसरी या तीसरी बड़ी तशवीश थी, अब पहले नंबर पर आ चुकी। ईरान अपने पास जौहरी मौजूद हर हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। बरतानिया ने खलीजी ममालिक के साथ 3.7 अरब पाउंड का तिजारती मुआहिदा कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बहरीन, सऊदी अरब, कतर और UAE समेत 6 खलीजी ममालिक मुआहिदे में शामिल हैं। बरतानवी बरामदात पर सालाना 58 करोड़ पाउंड के टैरिफ खत्म होने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी। व्यापारियों के मुंह मांगे दाम, खरीदार परेशान। किसी को भारी भरकम बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश।
अल नसर क्लब ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की क़यादत में ट्रॉफी जीत ली। सऊदी प्रो लीग के आखिरी मैच में ज़मक के खिलाफ रोनाल्डो के 2 गोल्स। अल नसर क्लब ने मैच 1 के मुकाबले में 4 गोल से जीतकर 7 साल बाद टाइटल भी अपने नाम कर लिया। रोनाल्डो ने ड्रम बजाकर जीतकर जश्न मनाया। अल नसर के खिलाड़ी और टीम के मदाह भी खुश। Police. There are zombies. Zombie? जो zombies हैं बड़े खतरनाक हैं, बहुत फास्ट हैं। तो कैफीन के ऊपर चार्ज दें ये लोग। चांद रात तो तफरीह सूझ रही है सभी को। ज़ॉम्बीज़ फिल्म या कोई भी आउटब्रेक मूवी, और जब तक वो सीरियस नहीं होती ना, तो आप उसका वो स्केयर्स, वो थ्रिल, वो सारा उसका ना एक मज़ा ख़त्म हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट कराची, इट्स अबाउट पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान की फिल्म है, ये कहीं का भी प्रोड्यूस सकता है, ये कहीं के भी लोग। वो आवाज की तरफ आते हैं। ज़ॉम्बीड। बड़ी ईद पर बड़ी फिल्म। सुपरस्टार फहद मुस्तफ़ा कहते हैं ज़ॉम्बीड पाकिस्तान की फिल्म है, इसमें सिंधी, पंजाबी, पश्तून हर तरह का ज़ॉम्बी मिलेगा। जियो डिजिटल से खुसूसी गुफ्तगू। अदाकारा महविश हयात ने कहा, देसी ज़ॉम्बीज़ गोरों से ज़्यादा तेज़ हैं और आवाज़ सुनकर आ जाते हैं।